वाले मतलब स्कूल जाने के पहले जो बच्चों का एजुकेशन मिलता है उसको पूर्वशाली शिक्षा। इसमें हम लोग बच्चे लोग का बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक विकास, बौद्धिक मतलब बच्चे का जो दिमाग होता है ना उसका जो 4 साल तक मतलब 5 साल तक उसका माइंड डेवलप होता है, जो भेजा होता है ना मेन उसका, और 99% विकास उसका 4 साल के अंदर हो जाता है। उसके अंदर बच्चों को 36 लैंग्वेज एब्जॉर्ब करने की ताकत है, कितनी 36। और हम लोग क्या सोचते हैं अपने घर में ही रखें, बाहर ना निकालें, ये सब चीजें करें। तो घर के अंदर की भाषा हम लोग हिंदी भाषा उनको सिखाते हैं क्या? आती क्यों उन लोगों को? क्योंकि वो लोग वो चीज़ सुनते हैं, उसको समझते हैं और ऑटोमेटिकली बोलते हैं। अपन उन लोगों को सिखाते हैं कि इसको यहाँ जाना है तो ऐसे बोलवा, तो इसको तो जो चीज़ हमसे घर में भी कोई चीज़ भाजी बनी है, क्या बनी है, देखो बेटा ये बना है, वो बना है, ऐसा करके बताते हैं तो उनको ये चीज़ पूरी मालूम पड़ जाती है कि हमारी क्या है। तो ये जो बौद्धिक विकास होता है ना वो किस तरह से होता है, जैसा उनको एटमॉस्फेयर मिलता है। एटमॉस्फेयर का मतलब कि तुम्हारे घर का जैसा माहौल रहेगा, तुम्हारे समाज का जैसा माहौल रहेगा, वैसे बच्चे बनते हैं। तो माहौल के हिसाब से बच्चे डेवलप होते हैं। तो इसीलिए हमें बच्चों को अच्छा एटमॉस्फेयर देना है, सही एटमॉस्फेयर देना है, जिसकी वजह से बच्चे का मानसिक विकास का मतलब है कि मानसिक मतलब वो सिर्फ अपनी माँ से, अपने घर वालों से अटैच रहता है, समाज में घुलता मिलता नहीं है। तो माँ की गोद से पहले उसको थोड़ा अलग करना, दूर करना, समझ में? माँ की गोद से दूर होगा तो दूसरे लोगों में मिक्सअप होने की उसमें क्षमता आएगी, कि दूसरे लोगों में भी जाएगा वो और लोगों के रिश्ते समझेगा। आंगनवाड़ी में और स्कूल्स में जाके कैसा होता है कि बच्चों को शेयर करना भी सीखने आता है। घर में वो अपना 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 ही जानते रहता है, लेकिन 4 बच्चों में रहेगा तो खिलौना शेयर करना, बातचीत करना, बैठना उठना, या टिफिन पूछे तो शेयरिंग सीखता है बच्चा, एक दूसरे को संपर्क सीखता है। नहीं तो उसको क्या लगता है सब कुछ मेरा ही है ना। आ जाओ अंदर आ जाओ, थोड़ा थोड़ा सरक के बैठो। वो क्या सोचता है कि खाली मेरा ही ये सब कुछ है ना। लेकिन जब 4 बच्चों में बैठता है तो उसको एक दूसरे में इधर आगे हो जाए, एक दूसरे में समझ आ जाती है, ये समझ आती है कि हमें एक दूसरे से कैसे मिल, और एक दूसरे के व्यवहार तौर तरीका भी सीख जाता है कि दूसरे के देखो हम लोग कैसे बोलते हैं, संगत का असर जरूर पड़ता है कि कोयले की खान से अगर निकलोगे तो काली जरूर लगेगी, लेकिन जहाँ इतर होता है, जहाँ फूलों के इसमें से निकलोगे तो खुशबू लगेगी ना। तो जैसा माहौल हम बच्चों को देंगे वैसा बच्चा बनेगा। और हम लोग एक जो ज्यादा सुनते आंगनबाड़ी नहीं भेजेगी कोई ट्यूशन में, ट्यूशन में क्या हर चीज सिखाई जाएगी? हर चीज नहीं सिखाई जाएगी। आंगनबाड़ी में हर चीज सिखाई जाती है। तुम्हारे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट आंगनबाड़ी में होता है। जैसे बच्चों का हर महीने वजन लिया जाता है, उसकी हाइट देखी जाती है, और उसको जो पोषक आहार की क्या क्या खाना चाहिए, किस वक्त इसको कौन कौन से टीके लगने चाहिए, ये सारी जानकारी भी आंगनबाड़ी के थ्रू तुम लोग को मिलती है। और जो पौष्टिक आहार है, राशन वगैरह भी आंगनबाड़ी के थ्रू मिलता है। तो ये सारी चीज़ें तुमको अदर जगह पे नहीं मिलेगी। और गवर्नमेंट की तरफ से देखो अलग अलग टाइप के हर चीज़ का आता है कि ये बच्चों को करो, इस तरह से उनको पढ़ाओ लिखाओ। तो हमें उनकी भाषा का विकास होता है, उनका शारीरिक विकास होता है, उनका बौद्धिक विकास होता है, उनका मानसिक विकास होता है। तो सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं? आंगनबाड़ी में होती हैं। लेकिन और तुम कहीं भी जैसे ट्यूशन में डालो, क्या सिखाएगी? और तुरंत लिखने बता देते। लिखना तुरंत बच्चों को कभी नहीं सिखाना चाहिए। बच्चों की ये हड्डियाँ जो होती है नरम होती है। बच्चों को पहले प्रैक्टिकल नॉलेज देना, उनको गाना गा के या खेल के कूद के दिखा के, ये सारी चीजें देकर बच्चे के एब्सेंट माइंडनेस होता है। अभी तुम लोग देखो कोई चीज अगर पिक्चर वगैरह से देखे रहते हो तो तुम लोग के दिमाग में वो चीज बैठ जाती है, बैठती कि नहीं? क्योंकि देखना और उसको ऑब्जर्व करने से वो चीज उसके दिमाग में बैठती है। लेकिन खाली लिखो, ले बेटा ये लिख, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो ये नहीं होता है। बॉल उसके सामने रखा, देख बेटा ये क्या है, ये कैसा दिखता है, इसका आकार कैसा है। तो हम उसको जैसे घर में भी तुम लोग कोई भी चीज लाए करो ना, फल, देख बेटा ये फल है, ये कौन सा फल है, इसका रंग कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है। तो मतलब प्रैक्टिकली वो चीज को हम बच्चों को बताएंगे तो एक तो उसको कलर मालूम पड़ेगा, उसका आकार मालूम पड़ेगा, उसका टेस्ट मालूम पड़ेगा, तो उसका ये बौद्धिक विकास होते जाता है। बात समझ में आ रही? तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, अभी मैंने कल भी देखो सब वो जानवर लोग के सबका वो सेट पूरा लेके क्यों लाई कि बच्चों को दिखाएंगे, देख बेटा ये है। पहले तो भाई जू थी सब का तो जाते थे, अब तो जानवर भी सब लुप्त हो गए हैं। तो वो चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली दिखाते हैं, वो कैसी एक्शन करता है, उसकी आवाज़ कैसी निकलती है, मतलब वो आंगनवाड़ी टीचर उसको पूरी तरह से एक्ट करके दिखाती है, गा के दिखाती है, डांस करके दिखाती है। उससे बच्चे लोग की वो चीज़ दिमाग में बच्चे के साथ बच्चा बना जाता है। कलर्स की जानकारी, जैसे ये चीज़ कोई भी चीज़ घर में भी लाओ, भाजी, देख बेटा ये कौन सी भाजी मैंने लाई हूँ, देख इसका कलर कौन सा है। तो इस तरह से
समझेगा। तुम लोग सोचते बच्चों को कुछ नहीं समझ आता, बच्चा जब पेट में ही हो जाता है ना 4 महीने के बाद वो सब सुनता भी है और सब समझता भी है। तो ये कभी नहीं सोचेंगे बच्चों को वो सुनता समझता सब बोलने बाद में लगता है, वो चीज़ बाद में रिएक्ट करता है। तो ये चीज़ें कब होती है कि जब हम उनके बच्चे के ऊपर उतना कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और ये नहीं कि मैं कैसे छोड़ूं, अभी आप भी बोल रही थी मेरा बच्चा मेरे से दूर नहीं, इनका बच्चा देखो मालूम पड़ा दिया, इस छोटी वाली भी अब देखो। तो ये कभी नहीं सोचने का, कोई चीज में अगर तुम पानी में डालोगे ना तो तैरना सीख जाएगा बच्चा, और हमेशा पल्लों से बांध के रखोगी तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये कोशिश करो कि देखो हर महीने तुम लोग वैसे तो वजन नहीं करोगे, हम लोग यहाँ हर महीने वजन करते, उसकी हाइट देखते, उनका वजन बढ़ रहा है कि नहीं, उनका ग्रोथ, उनको कैल्शियम की गोलियाँ हैं, उनको ये जो कीड़े की दवा है, ये सारी चीज़ें कैसा हर चीज़ उनका टोटल चीज़ देखी जाती है। इसलिए ये कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन अलाउड करके इसको इस तरह से करो कि आंगनबाड़ी में आए, वहाँ पे पढ़े, और बच्चों को तुम लोग भी ये भी देखा करो कि तुम लोग की भी, मैं तुम लोग के साथ भी कुछ गेम्स वगैरह भी खेलूँगी। अभी आइंदा से एक अपन हर 15 दिन में कुछ ना कुछ गेम्स खेलेंगे, जिससे माँ लोग को कितना नॉलेज है वो भी पता चलेगा, और उसके तो तुम लोग को कुछ प्राइज भी देंगे तो तुम लोग का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ये कोशिश करो कि टाइम टू टाइम हमें आंगनबाड़ी में स्कूल को भेजना है, और बच्चों के ऊपर एक तुम लोग भी डायरी बना लो जिसमें मैं अगर वजन और हाइट लिख दूँ तुम्हारे पास भी उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, और इसमें ये महीने में बच्चा क्या क्या सीखा हमारा, जैसे फ्रूट्स नेम सीखा कि वेजिटेबल्स नेम सीखा, फिर जानवरों के नाम सीखा, क्या क्या सीखा, तो इसका नॉलेज भी तुम लोग इस तरह से रखा करो। अपने पास भी एक डायरी रखो और एक डायरी मेरे पास भी रहेगी, जिससे अपने को ओवरऑल बच्चे की प्रोग्रेस मालूम पड़े। ठीक है, तो ये कोशिश करोगे ना इस तरह से, और जब पेरेंट्स मीटिंग रखे प्लीज़ आया करो। देखो सब चीज़ के लिए टाइम निकालते, लेकिन अपने बच्चों के लिए टाइम निकालो, क्योंकि यही वक्त है जो बच्चा इस वक्त सीख जाएगा, उसका बेस मजबूत हो जाएगा ना, तो आगे चल के उसको फिर कोई भी ये नहीं कर सकती कि ये वक्त तो अगर बच्चा नहीं सीख पाए, उनको पर्पसली तुमको सिखाना पड़ेगा, रटाना पड़ेगा। लेकिन अभी बच्चा अगर इस चीज़ सीख लेगा ना तो आगे तुमको टेंशन नहीं रहेगी। तो ये कोशिश करो, ये मत सोचो कि आंगनबाड़ी में कुछ नहीं होता, आंगनबाड़ी में बहुत कुछ पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं होता नहीं, लेकिन तुम लोग को उस तरह से उसको ध्यान भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे।